ये यथा मा प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं, जो लोग मेरी पूजा करते हैं मैं उनकी भी उसी प्रकार पूजा करता हूँ। हे अर्जुन, मनुष्य सभी प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवद गीता का 4था अध्याय भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी से भरा हुआ है, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए जीवन का गहन संदेश प्रस्तुत करता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से प्रकाश डालते हैं कि भगवान हर व्यक्ति के भाव और श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। यह श्लोक हर प्रकार की पूजा, प्रार्थना और आध्यात्मिकता का सम्मान करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग मेरी पूजा करते हैं मैं उनकी भी उसी प्रकार पूजा करता हूँ। हे अर्जुन, मनुष्य सभी प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस श्लोक का अर्थ अत्यंत गहन और व्यापक है। भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि चाहे कोई उन्हें किसी भी रूप में पूजे, वे उसे स्वीकार करते हैं। हर इंसान का अपना आध्यात्मिक मार्ग होता है और वह अपनी भावना के अनुसार भगवान तक पहुंचने का प्रयास करता है। भगवान किसी के मार्ग में बाधा नहीं डालते, बल्कि हर एक की श्रद्धा का सम्मान करते हैं। भक्त भगवान की जिस भाव से, जिस संबंध से, जिस प्रकार से शरण लेता है, भगवान भी उसे उसी भाव से, उसी संबंध से, उसी प्रकार से आश्रय देते हैं। जैसे भक्त भगवान को अपना गुरु मानता है तो वे श्रेष्ठ गुरु बन जाते हैं। शिष्य मानते हैं तो वे श्रेष्ठ शिष्य बन जाते हैं। माता पिता मानता है तो वे श्रेष्ठ माता पिता बन जाते हैं। पुत्र मानता है तो वे श्रेष्ठ पुत्र बन जाते हैं। भाई मानता है तो वे श्रेष्ठ भाई बन जाते हैं। सखा मानता है तो वे श्रेष्ठ सखा बन जाते हैं। नौकर मानता है तो वे श्रेष्ठ नौकर बन जाते हैं। भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है तो भगवान भी भक्त के बिना व्याकुल हो जाते हैं। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखा भाव था तथा वे उन्हें अपना सारथी बनाना चाहते थे, अतः भगवान सखा भाव से उनके सारथी बन गए। विश्वामित्र ऋषि ने भगवान श्री राम को अपना शिष्य मान लिया तो भगवान उनके शिष्य बन गए। इस प्रकार भक्तों के श्रद्धा भाव के अनुसार भगवान का वैसा ही बनने का स्वभाव है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का यह वचन उनकी करुणा, सम्मानता और असीम प्रेम को दर्शाता है। उनका यह कहना है कि वे सभी प्रकार की पूजा को स्वीकार करते हैं। यह बताते हैं कि भगवान के लिए कोई भी पूजा पद्धति या विधि छोटी या बड़ी नहीं होती। उनके लिए केवल भक्ति का भाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भगवान का यह दृष्टिकोण मानव जीवन में बड़ा संदेश लेकर आता है। यह हमें सिखाता है कि हमें किसी की पूजा पद्धति या विश्वास का अपमान नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग परिस्थितियों से गुजरता है और उसी के आधार पर उसकी आध्यात्मिक यात्रा भी भिन्न होती है। दोस्तों, यह श्लोक हमें यह विश्वास दिलाता है कि भगवान को पूजा के बाहरी स्वरूप से अधिक हमारे दिल की भावना से मतलब है। उदाहरण के लिए, यदि कोई मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति के सामने फूल अर्पित करता है तो भगवान उसकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। और यदि कोई व्यक्ति ध्यान में बैठकर अपने मन में भगवान का स्मरण करता है तो वह भी उतना ही प्रिय है। अगर कोई गरीब व्यक्ति जिसके पास पूजा सामग्री नहीं है केवल मन से भगवान का ध्यान करता है तो भगवान
उसकी भक्ति को भी स्वीकार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति साधनों या विधियों पर नहीं बल्कि हृदय की शुद्धता और समर्पण पर आधारित होती है। दोस्तों, महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन के मन में अनेक संदेह और प्रश्न थे। वह धर्म, अधर्म और अपने कर्तव्य के बारे में उलझन में था। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण ने यह ज्ञान दिया। अर्जुन से यह कहा गया कि जीवन में हर व्यक्ति का मार्ग अलग हो सकता है, लेकिन अंतिम लक्ष्य एक ही है और वो ईश्वर की प्राप्ति है। यह बात आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। समाज में विभिन्न धर्म, पंथ और पूजा पद्धतियां हैं। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है भगवान तक पहुंचने का, लेकिन इन सब का उद्देश्य एक ही है और वो है ईश्वर का साक्षात्कार। दोस्तों, इस श्लोक के महत्व को समझने के लिए हम एक सुंदर कथा सुनते हैं। एक बार एक व्यक्ति जो भगवान के स्वरूप से अनजान था, जंगल में एक पत्थर को भगवान मानकर उसकी पूजा करता था। उसकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि वह हर दिन उस पत्थर के सामने अपना सिर झुकाता और उसे भगवान का रूप मानकर उससे प्रार्थना करता। भगवान ने उसकी भक्ति और सच्चाई को देखा और उसे दर्शन दिए। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने यह साबित कर दिया कि भक्ति का मार्ग साधनों या विधियों पर नहीं बल्कि दिल की भावना पर निर्भर करता है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि भगवान के लिए हमारा समर्पण और भाव सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। दोस्तों, आज के समय में जब समाज में कई प्रकार के धार्मिक विवाद और असहमतियां देखी जाती है, यह श्लोक हमें एकता और शांति का संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने के अनेक मार्ग हैं और हर मार्ग अपने आप में सही है। हम अपने जीवन में इस श्लोक को अपनाकर दूसरों के प्रति सम्मान और सहानुभूति रख सकते हैं। यह हमारे जीवन को सरल, शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण बना सकता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का यह श्लोक हमें यह याद दिलाता है कि भगवान सबके लिए सम्मान हैं। वे किसी भी प्रकार की पूजा को स्वीकार करते हैं यदि उसमें सच्चाई और श्रद्धा हो। हम सभी को अपने अपने तरीके से भगवान की पूजा करनी चाहिए और दूसरों के विश्वास का सम्मान करना चाहिए। यही इस श्लोक का असली संदेश है। यदि हम इसे अपने जीवन में उतार लें तो न केवल हमारा जीवन बदल सकता है बल्कि समाज में भी शांति और प्रेम का संदेश फैल सकता है। जो लोग मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी भी उसी प्रकार की पूजा करता हूँ। हे अर्जुन, मनुष्य सभी प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस गहरे और व्यापक विचार को अपनाइए और अपने जीवन को ईश्वर के प्रेम और करुणा से भर दीजिए।